कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गाइज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ मैं एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है, आज की जो वीडियो है, हमेशा की तरह ख़ास होगी। इस रीडिंग के अंदर मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी भी किस्म की सिचुएशनशिप आपकी चल रही है, जिस भी पर्सन के साथ इस वक्त पे, चाहे नो कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर इस रीडिंग को सुन रहे हो, या फिर हस्बैंड या वाइफ, जैसी भी रिलेशनशिप है, जैसी भी सिचुएशनशिप है, इस वक्त के दौरान आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये रिश्ता टिकेगा या नहीं, आपको इस रिश्ते के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे या नहीं, अगर करेंगे तो कब होगी आपकी बात उस पर्सन से, ये सारे टॉपिक्स इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। बट इससे पहले मैं आपकी एनर्जी, अभी इस वक्त पर आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप दोनों की मन की बातें, ये तमाम एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगी, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई से। तो आप पूरी रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस है, जिस भी वक्त, जिस भी समय ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आए, आप समझ लें कुछ ना कुछ ख़ास मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के नाम से ये उनकी रीडिंग नहीं हो रही, तो आप इस बात को मन में बिठा लें। जो मैसेज आपके लिए है उसको रखिए, जो मैसेज आपके लिए नहीं है आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। एंड यस गाइस, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स आप उसको क्लेम करें, तो पहले, सबसे पहले तो आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ताकि एनर्जी बैलेंस हो पाए। एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आप सिंपली इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य ज़रूर बनिए। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो पाए इस चैनल से रिलेटेड। एंड साथ ही साथ कमेंट में ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करें आपके गुरु, आपके ईस्ट, आपके परमात्मा, उनके लिए। इस डेक से मैं आपके रिश्ते का फ्यूचर, भविष्य चेक करने की कोशिश करूंगी कि इस रिश्ते में आगे क्या कुछ घटित होगा। ऑरिकल से मैं आपकी करंट एनर्जी, करंट स्थिति को चेक करूंगी, साथ ही साथ टैरो से आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ मैं। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर रही हूँ गाइस। आप अपना ध्यान इस रीडिंग के ऊपर लेकर आएँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जितने भी लोग इस रीडिंग तक पहुँच पाए हैं। जब भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे, उनकी करंट स्थिति की करंट एनर्जी, बहुत सारे कार्ड्स, नहीं, 2 ही कार्ड है, दोनों हम लेंगे। पहला जो कार्ड है वो है कम्युनिटी। ओके, दूसरा जो कार्ड यहाँ पर मुझे मिला है वो है टॉयल एंड लेबर। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे बहुत ही क्लियरली ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप जिस भी पर्सन के साथ हो रिलेशनशिप में, या करेंटली जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, उस पर्सन ने आपको मना किया है या नो बोला है, या किसी किस्म का रिजेक्शन उस पर्सन की तरफ आपको मिला हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा ये वाली वाइब रहती होगी कि 4 लोग क्या बोलेंगे, अपनी इमेज, अपनी कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, अपने परिवार वाले सब की, 4 लोग क्या कहेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस व्यक्ति के लिए। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है या रिजेक्शन दिया है, या आपको ऐसा बोला है कि शायद आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे क्योंकि उनकी फैमिली रेडी नहीं है, या हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशनशिप में आप स्टक हो जहाँ पर आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे, दूसरे के बारे में सोच के कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, उनका क्या कहना होगा, वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो ये सारी वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के बीच में।
करंटली ऐसा भी दिखाई देता है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करे हैं, आपकी तरफ से एफ़र्ट्स ज़्यादा है बट आपके पार्टनर की तरफ से उतने एफ़र्ट्स नहीं दिखते मुझे। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी तक इस रिश्ते को आपको उतनी अच्छे से समझ नहीं पाए जितना ज़्यादा आप समझ रहे हो। आपकी तरफ से लव, केयर, अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से इम्बैलेंस सिचुएशंस मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है वो चेंज का है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी किस्म का चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। और ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन उतना भी आसान नहीं है, ईजी नहीं है। इस वजह से आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान भी हो, पता नहीं क्यों, बट मुझे थोड़ी सी लो वाइब्रेशनल एनर्जी आप में से काफ़ी सारे लोगों की पिक हो रही है, फील हो रही है। ओवरथिंक बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। सारा दिन उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, सारा दिन उस पर्सन को याद कर रहे हो, ना चाहते हुए भी। आप चाहते नहीं हो, आपके मन में तो ये है कि मैं दूर हो जाऊँ उस पर्सन से, या मैं भूल जाऊँ उसको। जिस जिस तरीके से उसने मुझे भूला है, जिस तरीके से वो मेरी लाइफ़ से चला गया या वो जाने की कोशिश कर रहा है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही। आप चाहे अपने काम में हो, चाहे आप बिज़ी हो, फ्री हो, चाहे आप व्यस्त हो या ना हो, आपके दिल-दिमाग में चौबीसों घंटा उस पर्सन की याद हमेशा रहती है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़े से और कार्ड्स एंजल्स, कुछ लोग मुझे यहाँ पर मांगलिक दिखाई देते हैं। मेरे व्यूवर्स कैसी एनर्जी में हैं, साथ ही साथ उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, थॉट्स मैंने कहा ना, हमेशा आपके थॉट्स में इस पर्सन के ख्याल हमेशा है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो आप मेल फीमेल किसी को भी सोच कर रीडिंग को सुन सकते हो। ऐसा लगता है ना कि आपके दिल दिमाग में आजकल उस पर्सन के ख्याल, उस पर्सन के थॉट्स ज़्यादा चलने लगे हैं। आप आजकल ज़्यादा उस पर्सन को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सुन रहा है, पता नहीं क्यों। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ, जैसे आप वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बॉटम में है मैच्योर वुमेन, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा सब्र, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आप हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। ऐसा नहीं है कि आप बहुत इमेच्योरली जो मन में आया बोल रहे हो, या उस पर्सन को चेज़ कर रहे हो, उस पर्सन के लिए रो रहे हो, उस पर्सन को दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। ये चीज़ नहीं दिख रही मुझे आपकी एनर्जी में। ऐसा लगता है कि लो फ़ील हो रहा है, आप अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि उस पर्सन को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही मैच्योरिटी आपकी एनर्जीज़ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। ये मैच्योरिटी इस वजह से भी आई है गाइज़, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बदलाव इतना आसान नहीं है, या मुझे नहीं चाहिए बदलाव, मुझे सब कुछ पहले जैसा करके दो, मुझे वही पहले वाली ज़िंदगी, पहले वाला लाइफ, पहले वाली सुकून चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हो, आपको जो चाहिए वो हो नहीं रही, उल्टा जिस बात से डर रहे हो, जिस बात से भागने की कोशिश कर रहे हो, वही सारी सिचुएशंस आपकी, वही सारी घटनाएँ आपकी लाइफ में इस वक़्त पे घटित हो रही हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ में, ओके? सो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। किसी की पार्टनर का जन्मदिन या एनिवर्सरी किसी महीने की 25 को आती है। ये भी मुझे यहाँ पर 25, 27, 22, ये कुछ नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी को एंजल नंबर 333 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है आजकल। नंबर 7 आपका भाग्यांक या मूलांक हो, इसकी भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ओके, एक आखिरी कार्ड हम और लेंगे आपकी एनर्जी के लिए। फैमिली रूम, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप राज़ी हो, आप रेडी हो, आपकी तरफ से सब कुछ सही है, आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, रेडी हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिखता है कुछ लोगों के लिए किसी किस्म के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, स्पेशली फैमिली को लेके बहुत इश्यूज़ हैं। परिवार वाले नहीं मान रहे, परिवार के कुछ सदस्य, परिवार के लोग, स्पेशली उनके पेरेंट्स की तरफ से ये एनर्जी मुझे दिख रही है। उन लोगों को मनाना बहुत मुश्किल है, शायद उनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी जो है ना, वो बढ़ रही है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का, अभी भी मन में होप है, मन में उम्मीद है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को पता है कि उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बिकॉज़ यहाँ पर फॉल्स पर्सन का कार्ड है गाइज़, जो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या आपके अलावा भी उनके लाइफ़ में कोई और रहा है, और यही चीज़ आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया पास्ट में।
जैसी भी सिचुएशन हो, आप उस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो, मन में बहुत होप लेके चल रहे हो, बहुत उम्मीद लेके चल रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देख लूँ मैं आपके लिए क्या है इस वक़्त के दौरान। आप उस व्यक्ति का ध्यान करें, उस व्यक्ति का नाम लें अपने मन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान की करंट फीलिंग्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। अपने करियर पे बहुत फ़ोकस्ड मुझे आप में से कुछ लोग दिख रहे हो, अपने काम में खुद को आपने बिज़ी कर लिया है, किसी न किसी चीज़ में। आपकी कोई हॉबी हो सकता है या आपका काम, या कहीं न कहीं आपने खुद को जैसे ना कोशिश कर रहे हो आप कि मैं खुद को जितना हो सकता है उतना बिज़ी रखूँगी, व्यस्त रखूँगी। ना मेरे पास फुर्सत होगा, ना मेरे पास समय होगा, ना मैं उस पर्सन को याद करूँगी। सो यही चीज़ आप में से कुछ लोगों के मन में है। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को देख के ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं, या हो सकता है एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो किसी किस्म का। कुछ लोगों के पार्टनर कहीं जैसे ना आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। लेट्स सी किस चीज़ को लेके है ये। मैं पहले कार्ड्स लूँगी फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वांड्स, देन सिक्स ऑफ वांड्स, देन यहाँ पर वाओ पेज ऑफ वांड्स, पेजेस के दो दो कार्ड्स, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है वांड्स के भी दो दो कार्ड्स, वांड्स के तीन कार्ड्स है गाइस। एरीज, लियो और सेजिटेरियस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या सेंडेंट में हो, इसकी एनर्जीज मुझे दिखती है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे फेदर्स दिखाई दे रहे हैं मेरे विजन्स में। मिक्स कलर का है वो, ना ही वो वाइट है, ना ही वो ब्लैक है, दोनों ही कलर है उस फेदर में। पता नहीं क्यों ऐसा फेदर आप में से कुछ लोगों को दिख सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद, या इस रीडिंग को देखने के पहले दिखा हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो क्या? क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंटरनेट के माध्यम से आप दोनों की दोस्ती हुई है, या ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों किसी न किसी डिवाइन जर्नी में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो। आपके पार्टनर आपको वेट करा रहे हैं, बट इसका मतलब यही नहीं है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं या दूर जाना चाहते हैं। उल्टा मुझे ये दिखाई देता है करंटली उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके, आपके पार्टनर इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को देख के ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इनकी तरफ से उतनी ज़्यादा एफर्ट्स पहले पास्ट में नहीं थे, या हो सकता है शुरुआत में रहे हों, बट बीच में मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ा, आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा है ना कि आपके पार्टनर की तरफ से। बट मुझे अभी करंट फीलिंग्स में ऐसा आपके पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे कि जितना उसने मेरे लिए किया है मैंने उसके लिए वो सब नहीं किया, या मैं कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, या मेरी तरफ से एफर्ट्स कम है। ये सब आपके पार्टनर इस वक्त पे आपको लेके सोच रहे हैं गाइस। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में, बिकॉज़ किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया है जो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके पर्सन के अंदर चाहे ईगो हो या ना हो, बट आपको आपके पार्टनर काफ़ी पसंद करते हैं। इस वक़्त पे आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव, एक अटैचमेंट, ये सब मुझे आपके पार्टनर्स के अंदर दिखाई देता है। मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स उनको स्पाई कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर कर रहे हो, या अगर आप दोनों सेम सिटी सेम लोकेशन से हो। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं कोई दूसरा तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, हो सकता है कुछ लोग अभी तक मिले ही ना हो, इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती हुई, क्योंकि वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर ऐसा कुछ है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग ये वाइब्स है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में और क्या बताते हैं एंजल्स। यहाँ पर मुझे धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन के सन, मून या राइजिंग में धनु, सेजिटेरियस हो, इसकी एनर्जीज मुझे दिखती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। आपके पार्टनर के अंदर उतना करेज नहीं था, उतना स्ट्रेंथ नहीं था पहले कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का काम, आपके पर्सन के लोअर चक्रास में ब्लॉकेजेस हो। ओके, हमेशा फियर रहना अपनी सिक्योरिटी को लेके भी,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके भी फ़ियर होना। आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने करियर में भी स्टेबल नहीं थे उस वक़्त के दौरान, जिस वजह से इन्होंने आपको मना किया या जिस वजह से इनके मन में फ़ियर था कि मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ, मैं दूसरे को क्या स्टेबिलिटी दूँगा, मैं सामने वाले को क्या क्लैरिटी दूँ। सो ये भी चीज़ हो सकता है हो। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कन्फ्यूज़ इस वजह से थे क्योंकि आपके पर्सन अपने करियर में ठीक से सेटल नहीं थे, अपने करियर में कुछ और भी करना था। कुछ ना कुछ प्लानिंग थी उस पर्सन के मन में, फ्यूचर रिलेटेड। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगा कि उनका ध्यान उन सब चीज़ों से हट रहा है या आपकी वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है किसी न किसी माध्यम से। इस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाया हो, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। अभी तक यहाँ पर किसी फीमेल की, किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे नहीं दिखी। इस वजह से मैंने बेकार में हर रीडिंग में उसको बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर वो एनर्जी आएगी तभी मैं आपको बताऊँगी, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है, इस वजह से मैंने बताया भी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर स्टक थे गाइस, बंधा हुआ फ़ील कर रहे थे किसी न किसी सिचुएशन में। रीज़न ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर करियर में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे या उनका काम उस वक़्त पे अच्छा नहीं चल रहा था। इस वजह से आपके पार्टनर हो सकता है उन्होंने समय लिया हो या उन्होंने आपको वेट करने को कहा हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। इनकी करंट फीलिंग्स बताएँ एंजल्स, इनके दिल में क्या चल रहा है? क्या व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे प्यार करते हैं? मन में प्यार है? ओके, 4 ऑफ कप्स, आपके बिना उस पर्सन का मन नहीं लग रहा। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सन कहीं न कहीं किसी न किसी कन्फ्यूज़न में है, बिकॉज़ 2 ऑफ वांड्स को 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने क्लैरिफ़ाई करा है। नंबर 2 को नंबर 2 के कार्ड ने क्लैरिफ़ाई करा है, मतलब मन में कन्फ्यूज़न है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर अभी भी मुझे कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में ये कन्फ्यूज़न क्यों है? ओके, एम्प्रेस, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है उस वक़्त पे कन्फ्यूज़न में हो या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ना 2 सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हों, 2 सिचुएशन को लेके कन्फ्यूज़न में हो, इसके साथ आगे बढ़ूँ या उसके साथ आगे बढ़ूँ, इस पाथ पे चलूँ या इस रास्ते को चुनूँ। सो ये करके आपके पार्टनर के मन में ना दुविधा थी उस वक़्त पे, किसी किस्म की दुविधा चल रही थी आपके पार्टनर के मन में। जिस वज़ह से उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया या क्लियरली कुछ भी नहीं बताया। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। आपने उनको चेज़ करने की कोशिश भी करा हो, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ना आया हो, कोई रिप्लाई ना आया हो। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी मदर की वजह से भी परेशान रह रहे थे। उनकी मदर इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल रही थी या इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको भी कोई जवाब ही ना दिया हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने सीधे-सीधे ना नहीं बोला है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया, बहाने बनाना शुरू कर दिया आपके पार्टनर ने, सीक्रेटिव रहना शुरू कर दिया। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपको उनके बिहेवियर में दिखता हो उस वक़्त पे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रीज़न यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपने घरवालों को लेके, अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। करियर को, काम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ये सब आपको रिसीव हो आने वाले समय में, इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो। आपके पर्सन को भी पता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ख़ास तो है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। यूँ ही आप दोनों एक-दूसरे को मिस नहीं कर रहे हो। इतनी भी प्रॉब्लम्स आ गई आप दोनों के कनेक्शन में। ना जाने कितने बार आप दोनों दूर हुए हो या बात करना बंद करा है, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, किसी न किसी रीज़न को लेके, बट फिर भी आप दोनों एक-दूसरे से उतना ही प्यार करते हो, फीलिंग्स उतनी ही ज़्यादा है अभी भी आप दोनों के मन में। और अभी आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा या कह लो कि आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे, या ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं आजकल। हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ मुझे उस पर्सन के अंदर भी दिखती है। ओके, और आपके पार्टनर अभी भी मैच्योर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैच्योरिटी उस पर्सन के मन में नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत फ्लर्टी हो, चांसेस ये भी है। बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना या बहुत जल्दी अ, दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करने के बारे में सोचना, ये चीज़ें भी दिख रही हैं कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर, क्योंकि किंग किंग ऑफ वांड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो। उनको ना कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज़ सोना लगना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें होती हों, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब पेशेंस नहीं रख पा रहे, अब वेट नहीं कर पा रहे, अब सब्र नहीं हो रहा आपके पार्टनर से। बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। जो कुछ भी उनके दिल में, उनके मन में है, वो सब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन्स आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है इस वक़्त पे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अ
पता नहीं क्यों ये किसके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या आप आगे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर जानना चाह रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, या आपकी फीलिंग्स क्या है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सिक्रेटिव हो, आप कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, या आप उनसे सीधे मुँह अच्छे से बात नहीं करना चाहते, पहले जिस तरीके से आप बात किया करते थे। आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस, बदलाव उनको फ़ील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल रहे हो। आप पहले बहुत अम, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमिनाइन वाली थी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, भरोसा बहुत जल्दी कर देना किसी के भी ऊपर। ओके, जैसे एक मदर अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती है, अनकंडीशनल लव, उसी तरीके से आपने भी उस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया हो। बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ना थोड़ी-सी मैस्कुलिन एनर्जीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है। ओके, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी होती है, फेमिनिन एनर्जीज़ भी होती हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल्स रीडिंग को सुन रहे हो तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज़ ना हो, और अगर आप मेल इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज़ ना हो। हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज़ होती हैं। किसी के अंदर फेमिनिन एनर्जीज़ ज़्यादा होती हैं, किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है। सो इसी को तो बैलेंस करना होता है। यही तो है आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिनशिप शक्ति। जिस ट्विन फ्लेम को आप बाहर ढूँढ रहे हो, वो ट्विन फ्लेम असल में आपके अंदर है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जीज़ में चेंजेज़ हैं, आप बदल रहे हो, आपके अंदर बदलाव है, शिफ्ट है। इस वजह से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ खींच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, आप अपनी एनर्जी उस पर्सन को क्यों नहीं दे रहे हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है हो। और हाँ, आपके पार्टनर के लोअर चक्रास ब्लॉक हैं। स्पेशली मुझे मूलाधार चक्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है। सैक्रल चक्रा, मूलाधार चक्रा, साथ ही साथ सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों चक्रास में ब्लॉकेजेस काफ़ी क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर्स के अंदर। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन्स। आपको किसी किस्म का क्लैरिटी देना, या दोबारा आपसे बात करना, सेकंड चांस माँगना, कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट की वाइब्स दिखती है। बट पता नहीं क्यों, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगले साल आपको उस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल जाए। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर बातचीत हो जाएगी, लेकिन कमिटमेंट की वाइब्स मुझे अगले साल 2025 में, स्पेशली जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा ख़ास होगा आपके लिए। ये जनवरी का महीना आप आपके लिए बहुत ख़ास होगा। हो सकता है आप दोनों की शादी पक्की हो जाए, या आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए मान जाए, या उनकी फैमिली वाले मान जाएँ। जो भी विघ्न है ना, जिस वज़ह से आप अभी बहुत स्ट्रेस में हो, परेशान हो, एंग्ज़ायटी में हो, वो रिमूव हो जाए अगले आने वाले 2025 के स्पेशली जनवरी में। ये एनर्जी मेरे कुछ व्यूवर की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मीन राशि, कन्या राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नंबर 14, नंबर 8, ओके, नंबर 2, ट्रिपल 2 किसी को काफ़ी दिख रहे हो आजकल, इसकी भी एनर्जी है। नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 14, 14th, किसी का जन्मदिन किसी महीने की 14 तारीख को आता है, किसी महीने की 11 तारीख को, या नवंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दिसंबर मंथ में भी आप में से किसी की बर्थ डेट या एनिवर्सरी हो, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन को भी मैं देखूँगी कि इस रिश्ते में आगे क्या बदलाव होने वाला है, या आगे क्या घटित होगा इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन का अगला कदम क्या है, साथ ही साथ अब आगे क्या कुछ होने वाला है इनके रिलेशनशिप में, मेजर लेवल पर क्या घटित होगा, प्लीज़ गाइड करें। किसी के पार्टनर का जन्मदिन किसी महीने की 23rd को, 23 तारीख को आता है, इसकी भी एनर्जीज़ हैं। 5 तारीख, 29 तारीख, 29th काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हो किसी के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आगे क्या होगा इनके रिश्ते में, इनके रिलेशनशिप में। थैंक यू सो मच। ओके, द मून कार्ड, माय गॉड, मुझे बहुत ही क्लियरली ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने दिल की सुनेंगे, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने मन की आवाज़, अपने दिल की आवाज़, अपने सोल की आवाज़, उनको उनकी सोल जो भी कुछ गाइड करने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में। थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, हैंगमैन, क्या बदलाव है इनके रिश्ते में, इनके रिलेशनशिप में, प्लीज़ गाइड करें।
आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। ओके हेरोफेंट, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के पार्टनर्स की तरफ से अगला कदम, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, द स्टार है, साथ ही साथ एम्परर है एंड बॉटम में है हाई प्रीस्टेस। बहुत ही क्लियरली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अभी आप दोनों के बीच में चाहे जो भी डिफरेंसेस हो, चाहे जिस भी वजह से ये शादी रुक रही है, टल रही है, बात बार बार शादी तक आके एंगेजमेंट पर आके रुक जा रही है, वो सिचुएशन बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी विश, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, आपकी कोई बहुत बड़ी ड्रीम हो सकता है वो पूरा हो जाए, सपना किसी का, कुछ कोई पुराना सपना या किसी की बहुत पुरानी मन्नत वो पूरी हो रही है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस है, बदलाव है। अगर अभी ये हैंगमैन वाली स्थिति है ना, तो आगे आने वाले समय में बदल रही है, चेंज हो रही है। लेकिन याद रहे, कुछ भी अच्छा होने से पहले सिचुएशन थोड़ी-सी टफ़ होनी शुरू हो जाती है। अगर आप उस फ़ेज़ में हो तो घबराएँ ना, आने वाले समय में सिचुएशन पॉज़िटिव वे में चेंज होगी, आपके फ़ेवर में होगी। ये आपके एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन यूनियन दिखाई देता है। आपके पर्सन हो सकता है आपसे माफ़ी माँगे, सॉरी बोले, सेकंड चांस माँगे। जो भी गलती उस पर्सन की तरफ से हुई है, जिसका उस व्यक्ति को अभी ज़रा भी रियलाइज़ेशन नहीं है, उसके लिए आपके पार्टनर हो सकता है आने वाले समय में माफ़ी माँगे। अपनी गलती को पहचानें, समझें, आपकी कद्र, आपकी वैल्यू भी उस इंसान को बहुत महसूस होगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ओके? एंड किसी के पार्टनर को किसी की नज़र भी लगी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, किसी की नज़र लगी है, ओके? या किसी ने कुछ टोना-टोटका करवा दिया आपके पार्टनर के ऊपर ताकि आपके पर्सन को अलग कर दें आपसे। उनको भी यूनिवर्स, एंजल्स जो है ना, उनको भी उनका कर्मा मिलेगा, जिन्होंने भी ये गलत क्रियाएँ, तंत्र-मंत्र, इन सब चीज़ों में जो लोग भी इन्वॉल्व है ना, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, आपको आने वाले 2 वीक्स के अंदर रिज़ल्ट दिख सकते हैं। आने वाले 2 वीक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एंजल नंबर 222 दिखाई दे इस रीडिंग को देखने के बाद, आप इस चीज़ को एज़ अ कन्फर्मेशन ले सकते हैं। अब ये एनर्जी सबके पार्टनर से नहीं मैच होगी, नहीं रेज़ोनेट होगी। ज़रूरी नहीं कि सबके पर्सन के ऊपर वशीकरण कराया है, सबके पर्सन को ब्लैक मैजिक है, सबके पर्सन को नज़र लगी हुई है। ये जिनके पार्टनर को लगी है सच्ची में नज़र, या जिनको पता है कि हाँ, किसी ने करवाया है, अगर आपने चेक कराया है करंट एनर्जी और उसमें ये चीज़ें आई हैं, तब ये चीज़ आपके लिए है, ये एनर्जी आपके लिए है, बाकियों के लिए आपका यूनियन पॉसिबल है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल चाहते हैं कि आप दोनों रीयूनाइट हो, ओके, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे रीडिंग की शुरुआत में ही दिखा था कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो या आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दिए थे मुझे, ओके। सो आने वाला समय आपके पर्सन अपनी मन की सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी इंट्यूशन जो भी उनको गाइड करेगी, आपके पर्सन उस तरीके से एक्शन लेंगे, ओके। मैरिज, शादी, कमिटमेंट, इसकी भी एनर्जी काफ़ी सारे लोगों की मुझे दिखाई देती है, आपकी विश पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें गाइस, जितनी भी पॉजिटिव वाइब है मैं चाहती हूँ आप उन सबको क्लेम करें कमेंट में, ओके, ताकि आप सबका रीयूनियन हो, आप सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। सो ओवरऑल ये थी आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। रही बात कि कब तक आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, कब तक आप दोनों के बीच में बात होगी। अगला 1 हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले 1 हफ़्ते के अंदर 8 दिन बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगले 8 दिन के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आप दोनों की बातचीत हो सकती है। मुझे रीयूनियन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, परमानेंट यूनियन, ओके। सो यस, आप अपना इनर वर्क करें, पॉजिटिव रहें, लेट गो करें, सरेंडर करें, जो भी चीज़, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, पूरे फेथ के साथ सरेंडर करें यूनिवर्स के ऊपर और ट्रस्ट रखें यूनिवर्स के प्रोसेस पर। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अफर्मेशंस आप बोलिए ताकि आपके सबकॉन्शियस को आप रीप्रोग्राम कर पाएँ कि आप ऑलरेडी यूनियन में हैं, आपके पार्टनर के साथ आप बहुत खुश हैं। आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो रही है, आपके डिज़ायर्ड पर्सन के साथ, ओके। सो ये अफ़र्मेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं क्यों बट मुझे ये शब्द सुन रहा है, यू आर रेडी। जैसे ना आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, तुम्हारी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आने वाली है आने वाले समय में। अगर आपके मन में कोई सवाल है यस या नो में, या फिर इस रीडिंग को देखने के पहले आपके मन में कोई सवाल था कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं, कब होगी, होगी या नहीं, आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी के लिए आपको वेट करना है, अभी जो समय है वो आपके फेवर में नहीं है, अभी वेट करो, बट ये जो वेट है ये व्यर्थ नहीं जाएगा।
आने वाले समय में तुम्हारी जो भी विश है वो 100% पूरी होगी, बट अभी तुमको वेट करके चलना है, अभी पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइज। ओवरऑल ये थी आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, उनका अगला कदम, साथ ही साथ उनकी आपसे बात होगी या नहीं, ये सारे सवाल को मैंने इस रीडिंग के अंदर कवर करा है, बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी, रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही साथ कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।